सत्ता हासिल करने के लिए शिवराज की बौखलाहट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि नाराज उमा भारती को मनाने और लोधी वोट बैंक को साधने के लिए चुनाव आचार संहिता लागू होने के महीने भर पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार कर डाला। इस मंत्रिमंडल विस्तार में बुंदेलखंड से उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी को राज्य मंत्री बनाया गया है। राहुल लोधी के राज्य मंत्री बनने पर टीकमगढ़ में जोरदार स्वागत किया गया और उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं। लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस ने शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार पर तंज कसते हुए कहा है कि सत्ता की छटपटाहट कितनी भयावह होती है, इसका अंदाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कार्यप्रणाली देखकर लगाया जा सकता है। लगभग 100 दिन के बाद मध्य प्रदेश में नई विधानसभा का गठन होना है और चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के लिए करीब 40 दिन रह गए हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार करना और मंत्री बनाना अजीब बात है। सीधे तौर पर यह सरकारी खजाने पर व्यय बढ़ाना है। यह मंत्री जनता के लिए सब्ज बाग तो दिखा देंगे, लेकिन उन्होंने योजनाओं को पूरा करने का काम नहीं कर पाएंगे। जहां तक बुंदेलखंड में राहुल लोधी को मंत्री बनाए जाने की बात है, तो नाराज बुआ को मनाने के लिए शिवराज सिंह ने चाल चली है। सबसे बड़ा सवाल है कि जब भाजपा अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है, तो मंत्रिमंडल विस्तार और नई योजनाओं का ऐलान पर चुनाव आयोग को नजर रखना चाहिए। सत्ता की छटपटाहट कितनी भयावह होती है, इस बात का अंदाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की कार्यप्रणाली को देखकर लगाया जा सकता है। अभी लगभग 100 दिन के बाद मध्य प्रदेश में नई विधानसभा का गठन होना है और लगभग 40 दिन चुनाव को रह गए हैं। इन 40 दिनों में 100 घंटे के लिए मंत्रिपरिषद में विस्तार करना, नए मंत्री बनाना मेरी समझ से परे है। तो सरकार पे एक व्यय भार बढ़ाने जैसी बात है और जनता के बीच में नई अपेक्षाओं को जन्म तो दे देंगे, लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। जी, जहां तक आप बुंदेलखंड के राहुल लोधी जी की बात कर रहे हैं, उनको मंत्रिमंडल में लिए जाने का सीधा सीधा संकेत है कि नाराज बुआ को मनाने के लिए भतीजे का रास्ता शिवराज सिंह जी ने चुना है। लेकिन ये भतीजे भी 100 दिन के दूल्हे बनकर इस बुंदेलखंड में कितना विकास कर पाएंगे, क्षेत्र के लोगों की कितनी अपेक्षाएं पूरी कर पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। जहां तक आपके इस सवाल में मैं कहना चाहूंगा कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार करके मंत्रियों को पदभार सौंपे हैं, इसके ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने 39 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। इसका मतलब आप चुनाव मोड में आ चुके हैं और चुनाव मोड में आने के बाद प्रत्याशियों की घोषणा करने के बाद यदि किसी तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है या नई योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा की जाती है, तो कहीं ना कहीं इस पे चुनाव की जो आदर्श आचार संहिता है उस पर असर पड़ेगा। मुझे लगता है और मैं चुनाव आयोग से भी अनुरोध करूंगा कि इन चीजों को देख के संज्ञान में लेके और इस तरह की कार्रवाई को रोकें, ताकि प्रदेश की 8 करोड़ जनता को 18 साल से जिस तरह से बेवकूफ और मूर्ख बनाने का काम मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और शिवराज सिंह कर रहे हैं, इस पे अब रोक लगाई जाए।